हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं बात करने वाला हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का अमीन का जो ऑनलाइन बेस्ड अब परीक्षा होगा उस समय ऑफलाइन हुआ था। और जो ये परीक्षा की जो मैं बात करने वाला हूं ये आपका 23/11/2013 में प्रश्न पूछ चुका है, इसी को मैं कराऊँगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, मैं इसका प्रैक्टिस भी आपको पर डे कराता रहूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालता रहूँगा। ठीक, तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आपका सर्वे अमानत से संबंधित मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। देखिए, ऐसे भी आपका प्रश्न मिलता है जीके और जीएस के रूप में, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, इस तरह का आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी यानी जेएस और जीके की तरह आएगा। लेकिन मैं अमीन का स्पेशल करा रहा हूँ, इसलिए अमीन से रिलेटेड मैं प्रश्न लेकर आया हूँ जो पूछा जा चुका है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दिया है कैडेस्ट्रल सर्वे नक्शा किसके मुहर एवं हस्ताक्षर से प्रकाशित हुआ है। ठीक, किसके मुहर और हस्ताक्षर से प्रकाशित हुआ है, तो बंदोबस्त पदाधिकारी। ये प्रश्न 2 बार पूछ चुका है, एक 12 में और एक 13 में। चलिए अगला प्रश्न दिया है सर्वे क्या है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सर्वे क्या है। तो सर्वे का तात्पर्य, मैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, रैयत अधिकारी अभिलेख तथा नक्शा बनाना। तो इसका मैं थोड़ा सा इसका डिटेल्स में मैं बता दे रहा हूँ। सर्वे का तात्पर्य है जमीन पर किसी भाग को माप कर एक पैमाना कर नक्शा तैयार करना। सर्वे करने का कार्य करने का उद्देश्य यह है कि सही जमीन का लगान सही दर से निर्धारित किए जा सके, यानी कि रैयत अधिकार अभिलेख यूँ नक्शा बनाना। ठीक, आपका 53 नंबर प्रश्न दिया है यहाँ से, सिक्किमी खतियान किस प्रकार के भूमि दखल को दर्शाता है। ठीक, इस तरह का झगड़ा हर एक घरों में नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ घरों में ऐसे सिक्किमी लिखा हुआ खतियान में मिलता है। तो उसका अर्थ क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका मैं एक वर्ड में आंसर बता दे रहा हूँ कि सिक्किमी का अर्थ होता है बटाईदार, और इसका डिटेल्स ये हो जाएगा सिक्किमी खतियान भूमि बटाईदार को दर्शाता है जो किसान अपने खेतों की जमीन पर स्वयं खेती न करते बटाईदार को देते हैं खेती करने के लिए। ऐसी भूमि को सिक्किमी खतियानी कहते हैं, यानी कि जब सर्वे आया होगा तो उस समय सिक्किमी खतियान के रूप में दर्ज हो जाता है। चलिए आपका 54 नंबर प्रश्न दिया है गंटरी एक जरीब कितने गज का होता है। गंटरी एक जरीब कितने गज का होता है, तो यहाँ पे 22 गज का होगा। कितना, आपका 22 गज का होगा। लेकिन गंटरी आपका 55 नंबर प्रश्न दिया है कैडेस्ट्रल सर्वे में नक्शा का पैमाना क्या होता है। अगर आप अमीन नहीं हैं तो आपको नहीं पता होगा, जो अमीन लोग हैं उनको पता है कि जो नक्शा होता है ना, वहाँ पे 16 इंच बराबर 1 मील का दिया होता है पैमाना, 32 इंच बराबर भी 1 मील रहता है, और 64 इंच बराबर भी 1 मील रहता है, तीनों रहता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 56 नंबर प्रश्न दिया है सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न 2 बार पूछ चुका है। ठीक, तो थकवास्त सर्वे नंबर रहेगा। चलिए अब आपका 57 नंबर यहाँ से प्रश्न दिया है किश्तवाड़ किसे कहते हैं। क्या, किश्तवाड़ किसे कहते हैं। आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, आपका एक आंसर होगा। आप खुद से अपना ट्राई भी करते रहिए कि मेरा कितना सही हो रहा है या फिर कितना गलत हो रहा है। चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। किश्तवाड़ का अर्थ होता है सरजमी के अनुसार मापी कर नक्शा बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका 58 नंबर प्रश्न यहाँ से दिया है नक्शा में सिलसिलेवार नंबर किस दिशा से प्रारंभ की जाती है। तो जैसे गांव में लोग भंडार कोना बोलते हैं, वही भंडार कोने का माने कहने का मतलब उत्तर और पश्चिम। क्या, उत्तर और पश्चिम कोने से, ऑप्शन नंबर सी। रजिस्टर आईबी क्या है। रजिस्टर आईबी क्या है, तो रजिस्टर आईबी क्या है बताइए। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा क्रमिक खतियान, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी। खास महल एक ज़मीन का प्रकार है। किस प्रकार के ज़मीन में आएगा, खास महाल भूमि। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऐसी भूमि जिसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि सरकारी जमीन। आपका 61 नंबर प्रश्न दिया है एक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो 100 कड़ियाँ होती है, आप याद रख लीजिएगा। अगर कोई अमीन आपके यहाँ नापी करने आता है तो आप जांच भी कर सकते हैं कि 100 है कि उनका कम है। ठीक, चलिए अब 62 नंबर प्रश्न दिया 1 एकड़ भूमि में
कितना वर्ग जरीब होगा। कितना वर्ग जरीब होगा यानी कि एक जरीब का कहने का मतलब 100 कड़ी, तो 100 कड़ी गुणे 100 कड़ी कितना होगा कि 1 एकड़ आपका ज़मीन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ग जरीब, यानी कि 10 जरीब इधर से कितना, 10 जरीब इधर से और 10 जरीब इधर से, यही आपका वर्ग बन गया। चलिए आपका 63 नंबर प्रश्न दिया है, 1 हेक्टेयर भूमि कितने एकड़ के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2.5 एकड़। तेरीज क्या है, क्या तेरीज क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खतियान का सार को तेरीज बोला जाता है, यानी कि कम शब्दों में उसको व्याख्या कर देना। चलिए 65 नंबर आपका प्रश्न दिया है, तस्दीक कब की जाती है। ठीक, ये अमीनी का भाषा है। तस्दीक कब की जाती है, तो खाना पूरी के बाद। अगला प्रश्न आपका दिया है, री सर्वे में थाना नंबर किस आधार पर दी जाती है। री सर्वे में थाना नंबर किस आधार पर दी जाती है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे के थाना नंबर के अनुसार ही थाना नंबर दी जाती है। चलिए आपका यहाँ पे दिया है 67 नंबर प्रश्न, री सर्वे मानचित्र किस पैमाना पर दर्शाया जाता है। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है, 1:1000, 1:4000, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। एक होता है 16 के पैमाना पर, एक होता है 64 के पैमाना पर, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, इसका 1 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आपका 67 नंबर प्रश्न दिया है, जांच सफाई मुकाबला की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खतियानी के अंतिम प्रकाशन के पूर्व। ट्राइस लाइन किस लिए खींची जाती है, क्या ट्राइस लाइन किस लिए खींची जाती है, तो मौजा को सीमाबंद करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न दिया है, खेसरा फार्म कब भरा जाता है। क्या खेसरा फार्म कब भरा जाता है, तो बुझारत के समय। चलिए आपका 70 नंबर प्रश्न यहाँ से दिया है, 70 नंबर प्रश्न दिया है, किसी बड़े प्लाट की सरजमी तथा नक्शा मापने के लिए एक कोण से दूसरे कोण तक चलाई गई लाइन को क्या कहते हैं। यानी एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ से लाइन चलाई गई है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम उत्तर लाइन। क्या उत्तर लाइन। चलिए आपका 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया है, आपका 72 नंबर दिया है, कृषि भूमि को गैर कृषि परियोजना हेतु संपरिवर्तन के लिए अनुमति देने के सक्षम पदाधिकारी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुमंडल पदाधिकारी, जो DCLR होते हैं उनके अंदर ये होता है, और जो अंचल अधिकारी होते हैं वो आपका ब्लॉक के अंदर एक अंचल कार्यालय होता है, उसी में रहते हैं। आपका 73 नंबर प्रश्न दिया है, आहर पाइन किस प्रकार की भूमि है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, वकास, केसर ए हिंद। ये 4 प्रकार के सरकारी ज़मीन के अंदर आएंगे, लेकिन उस सरकारी में 21 प्रकार के हैं, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा गैर मजरूआ आम। आम कहने का मतलब कि प्योर सरकारी। क्या प्योर सरकारी, इसका ना आप पट्टा कटा सकते हैं, ना इस पर आप दखल कब्जा कर सकते हैं। आहर पाइन कहने का मतलब जो नहर होता है उसी को। आपका 74 नंबर प्रश्न दिया है, राज्य सरकार के अधीन केसर ए हिंद की भूमि की बंदोबस्त की शक्ति किन्हें है। यानी कि केसर ए हिंद भूमि को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रावधान है कि कर सकते हैं। लेकिन ये प्रावधान किसको दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद को, मंत्री लोग इसको कर सकते हैं। चलिए 75 नंबर प्रश्न आपका दिया है, जमींदार द्वारा धारित उनकी निज भूमि को क्या हम कहते हैं। पहले जब जमींदारी प्रथा थी उस समय की बात है, यानी कि हम लोग को दादा के पहले की बात है। तो उस समय क्या कहा जाता था, तो जीरात। क्या जीरात। आप देखते होंगे अगर इस तरह का आपका गांव का अगर नक्शा है तो उसमें इतना बड़ा बड़ा खेत, इतना बड़ा बड़ा खेत आपका रहेगा, और ये पता चलेगा किसी बड़े आदमी का है, यानी कि उस समय के ये जमींदार लोग थे, उन्हीं लोग का ये जमीन जीरात सरकार दिया था। चलिए 76 नंबर प्रश्न दिया है, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात मेला या हट्टा की भूमि किसमें सन्निहित है। जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी के खत्म होने के बाद, पहले जमींदारी प्रथा ये थी ना, तो उसको हमको क्या किया दिया गया है, राज्य सरकार को दे दिया गया मेला का ज़मीन, हाट का ज़मीन, जो बाजार का ज़मीन होता है उसको। आपका 77 नंबर प्रश्न दिया है, गैर मजरूआ आम पर बसे महादलित परिवार को भूमि की बंदोबस्ती करने की शक्ति
किसमें सन्निहित, यानी कि कौन इसको ज़मीन दे सकता है अगर बसे होंगे वहाँ से हटाने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमंडलीय आयुक्त। क्या? प्रमंडलीय आयुक्त। आपका 78 नंबर प्रश्न दिया है, बम्बा कितने मौजों के बीच की सीवान पर बनाया जाता है? बम्बा अगर आप अमीन है तो जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। बम्बा कहने का मतलब इस तरह का गोल लाइन रहेगा और ऐसे आपका नक्शा कटे रहता है, यहाँ पे कोई और गांव, यहाँ पे कोई और गांव, तो ये दो गांवों के बीच की में बना होता है एक बम्बा। मैं पत्थर की भी बात करूँगा कि तीन सीमावी पत्थर होता है, वो क्या होता है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ वीडियो के अंत में। हो सकता है कि प्रश्न अगले वीडियो में आ जाए या फिर आपका परीक्षा में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। यहाँ पे दिया है, रिस सर्वे के अंतर्गत खानापुरी में सरकारी भूमि का सर्वे कौन करेगा? रिस सर्वे के समय इसका हो जाएगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 80 नंबर प्रश्न यहाँ से आपको दिया है, इस सर्वे में रैयतों द्वारा दी जाने वाली स्वयं घोषणा पत्र यानी फार्म नंबर 3 की जांच कौन पदाधिकारी करते हैं? इसका हो जाएगा अंचल अधिकारी यानी कि सीओ। क्या? सीओ करते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। आपको पता भी चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करा रहा हूँ। चलिए 80 नंबर प्रश्न दिया है, खाता नंबर देने का आधार क्या है? खाता नंबर देने का आधार आपका क्या है? चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, सी हिंदी के वर्णानुसार के क्रम के अनुसार। आपका 82 नंबर यहाँ से प्रश्न दिया है, एक रैयत का एक मौजा में कितना खाता हो सकता है? ठीक, तो एक रैयत का एक मौजा में एक से अधिक खाता नहीं हो सकता है। चलिए 83 नंबर प्रश्न दिया है, खतियान निर्माण की कार्रवाई कब प्रारंभ की जाती है? खतियान निर्माण की कार्रवाई कब प्रारंभ की जाती है? तो खानापुरी से प्रारंभ हो जाती है। ठीक, चलिए आपका 54 नंबर प्रश्न दिया है, री सर्वे के अंतर्गत खतियान के अंतिम प्रकाशन के बाद दावा या आपत्ति किनके न्यायालय में दी जा सकती है? देखिए ये अभी जो सर्वे हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप किस न्यायालय के पास जाएंगे कि ये मेरे में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है? तो ये हो जाएगा भूमि सुधार, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि सुधार अपसंहर्ता या अनमूल पक्ति पदाधिकारी, यानी कि जिला में आपको जाना पड़ेगा। आपका 85 नंबर प्रश्न दिया है, अंतर विभाजन भूमि का हस्ताक्षर की शक्ति किन्हें दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद को। आपका दिया है यहाँ से 86 नंबर प्रश्न, री सर्वे में बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ अपील किस स्तर पर दायर की जाती है? तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि खतियान भी नहीं, तस्दीक के बाद भी नहीं, खानापुरी के बाद नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका 87 नंबर प्रश्न दिया है, री सर्वे में नक्शा किस प्रकार बनाई जाती है? री सर्वे में नक्शा किस प्रकार बनाई जाती है? तो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा, यानी कि आपका ये जो गांव है तो सबसे पहले यहाँ पे हवाई सर्वे की जाएगी, उसके बाद से इस गांव का सर्वे सरजमी पे होगा, पहले हवाई सर्वे होता है। आपका 88 नंबर प्रश्न दिया है, शत्रु संपत्ति किससे संबंधित है? शत्रु संपत्ति किससे संबंधित है? तो पाकिस्तानी नागरिक, उनका पूर्व में भारत में संपत्ति था, उसी को शत्रु संपत्ति के नाम से जाना जाता है। चलिए 89 नंबर प्रश्न दिया है, लगान निर्धारण करने की शक्ति किस पदाधिकारी को है? लगान निर्धारण करने की शक्ति किस पदाधिकारी को? भूमि सुधार या अपन उप समाहर्ता। चलिए 80 नंबर प्रश्न दिया है, खास माल भूमि किस व्यक्ति को किस प्रकार दी जाती है? खास माल भूमि किसी व्यक्ति को किस प्रकार दी जाती है? तो लीज इकरारनामा के तहत। क्या? लीज इकरारनामा के तहत इतने दिन के लिए आपको लीज पे दिया जा रहा है, फिर आपको ले लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप ठेका जो लेते हैं कि हमको आप 2 साल का ठेका दीजिए, 2 साल में इतना रुपया आपको हम दे देंगे, उतने दिन के लिए आपको दी जाती है। चलिए यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न दिया है, भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत पारित आदेश को अपील किस न्यायालय में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ। चलिए यहाँ से आपका 92 नंबर प्रश्न दिया, 100 प्रश्न है ना, अब ज़्यादा प्रश्न 8 प्रश्न और बचा है। 92 नंबर दिया, बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत जमाबंदी का
रसीदीकरण की शक्ति किस अधिकारी को है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर समाहर्ता। चलिए 93 नंबर प्रश्न दिया है, खाता पुस्तिका किस अधिनियम के अंतर्गत तैयार की जाती है? खाता पुस्तिका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011। चलिए 94 नंबर प्रश्न दिया है आपका, चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय ग्रामीण जनता। क्या होता है कि जब आपके यहाँ सर्वे होगा तो वहाँ पे सलाहकार समिति का गठन होगा और उन जो सलाहकार समिति में जो आदमी होंगे उनसे, जो अधिकारी आएंगे उनसे पूछेंगे ये क्या है, ये कैसे है, वो लोग बताएंगे, उसी के अनुसार वहाँ पे सर्वे होगा या फिर चकबंदी होगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न दिया है, चकबंदी में जो सड़क गांव के चारों ओर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चकबंदी में जो सड़क गांव के चारों ओर, अगर आपका नक्शा है आपके गांव का तो इसके बगल में जो आपका, इसके बगल में अगर रोड जो बनेगा, रोड, इस रोड को हम क्या कहेंगे, इसी को आपको बताना है। चलिए इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा फिरनी। क्या? फिरनी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा, 96 प्रश्न हो गया। 96 प्रश्न दिया है, ईटीएस मशीन की क्या उपयोगिता है? ईटीएस मशीन की क्या उपयोगिता है? तो भूखंड की मापी हेतु, मुस्तकिल चिन्हित करने हेतु, सरहद सीमांकन करने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आपका 97 नंबर प्रश्न दिया है, भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अधियाची विभाग द्वारा क्या अवांछित है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि अध्यक्षता पत्र, प्रशासनिक स्वीकृति, बजट उपबंध। चलिए आपका 98 नंबर प्रश्न दिया है, महादलित परिवारों को बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि क्रय कर अधिनियम कितनी भूमि को बंदोबस्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 डिसमिल। यानी कि आप गरीब हैं, दलित परिवार से आते हैं और आपको रहने बसने के लिए भी ज़मीन नहीं है, तो इसके लिए आपको सरकार जो है 3 डिसमिल ज़मीन मुहैया करवाएगी, इसका लगान वगैरह नहीं लगेगा। चलिए अब यहाँ से 99 नंबर और सेकंड लास्ट प्रश्न है, भूदान भूमि की बंदोबस्ती की पर्चा कौन संपुष्टि करता है? इसका हो जाएगा भूमि सुधार उप समाहर्ता। चलिए 100 नंबर और अंतिम प्रश्न दिया है, सर्वे के अंतर्गत सर्वेयर की अनुज्ञप्ति कौन रद्द कर सकता है? ये हो जाएगा निर्देशक या भू अभिलेख क्यों परिमार्जन। कि अगर आप सर्वेयर कोई गलती कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करना है तो निर्देशक जो होंगे, जो यानी कि जो सबसे बड़े अधिकारी होगा राजस्व विभाग के, वो आपको निरस्त कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि इस बार आपका नौकरी कंफर्म हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन